किचन गार्डनिंग जो है घर के अंदर जो आपकी जो रोज़मर्रा की सब्जियां हैं वो आप जो है घर के अंदर कैसे उगा सकते हैं। रहीम, आप देख रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपको पता है कि जैसे कि हम मुख्तलिफ आपको बिज़नेस के हवाले से अपडेट देते रहते हैं और आज का जो मौजू है हमने रखा है कि जो किचन गार्डनिंग जो है घर के अंदर जो आपकी जो रोज़मर्रा की सब्जियां हैं वो आप जो है घर के अंदर कैसे उगा सकते हैं और किस तरह जो है ना आप ये जो आपको मसले मसाइल पड़े रहते हैं कि आपने बाज़ार से जो सब्जियां लानी है, कभी महंगी हैं, कभी कुछ हैं, कभी जो होता है जिस टाइम शार्टेज होती है तो आपको पता है कि उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि तकरीबन सारी सब्जियां और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप घरों में, और अगर आपके घर के अंदर बिलफर्स जगह नहीं है, आप समझते हैं कि हमारे छोटे घर हैं, घरों में जगह नहीं है, तो हर एक के घरों के ऊपर जो है ना आपको पता है छतें बेकार पड़ी हुई हैं। जो बेकार छत है जिसका आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिवाय वो आप कभी कभी जाएं तो धूप सेक लें, सर्दियों में ख़ास तौर से, और गर्मियों में तो सख्त गर्मी होती है, या रात को आप अपनी छत पे बैठ सकते हैं या जा सकते हैं। तो छत का फ़ायदा लेने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो घर के जो राशन है या जो सब्जियों की शक्ल में जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे आपको चाहिए, मुख्तलिफ जैसे धनिया है, टमाटर हैं, मिर्चें हैं, नींबू है, साग है, गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, भिंडी, गाजर, मूली, बैगन, मेथी, प्याज, मटर, इस तरह की सब चीज़ें आप अपने घरों में ख़ुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे साथियों से मिला भी हूँ, देखा भी है, बहुत सारी जगह पे मैं ख़ुद भी गया हूँ। बहुत सारी लोगों ने छतों के ऊपर बड़े बड़े दरख्त भी लगाए हुए हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने सेटिंग की हुई है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अगर किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, ये वैसे भी जो है ना शौक़ की बात है, अगर जिनको शौक़ है वो करें, जिनको शौक़ नहीं है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है ना उनको शौक़ है। ये थोड़ा सा शौक़ पैदा करना पड़ता है। और ताज़ा सब्ज़ी, ऑर्गेनिक सब्ज़ी जो है ना अगर आपको घर से मिलना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आपकी और आपके फैमिली की सेहत में भी उसमें फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर बात है जो बाज़ार की कमर्शियल जो आप सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आते हैं अपने घरों के अंदर, आपको ये पता ही नहीं होता कि वो कौन से गंदे पानी से जो है ना उसकी फीड हुई हुई है, कौन सी खादों से हुई हुई है, कौन से ऐसे केमिकल जो है ना वो डाल के उसकी ग्रोथ की हुई है। तो आप अगर घरों में लगाना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अपनी छतों के ऊपर गार्डनिंग का करें और सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं, मौसमी सब्जियां हैं, हर 3 महीने में आपको एक फसल जो है ना तैयार हो सकती है आपकी। आप वहाँ पे अपने छोटे छोटे गमले जो है लेके गमलों के अंदर लगाई जा सकती है। ये आपको पिक्चर्स भी कुछ नज़र आ रही होंगी, तो उसके अंदर आप गमलों की में लगा सकते हैं। आप जो घर के पुराने तशले या प्लास्टिक के कोई टप वगैरह पड़े हुए हों या बाल्टियाँ पुरानी जो पड़ी हुई हों उसमें भी आप लगा सकते हैं। अगर आप उसमें भी नहीं लगाना चाहते तो आप शॉपिंग बैग एक ले लें, बड़ा जितना भी आपने लगाना है शॉपिंग बैग में मिट्टी वगैरह और इसके साथ जो है ना खाद वगैरह आप डालें और उसके साथ आप इजीली उसके अंदर जौन सी सब्जियों का मौसम है आप घर में लगा सकते हैं। आपको फ्रेश रोज़ाना जब हर किस्म की सलाद का जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आपको लेमन वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, आपको साग मिलना शुरू हो जाएगा, आपको गोभी, पालक वगैरह सब चीज़ें आपको घर से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। मिर्चें वगैरह आप ख़ुद वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सिर्फ तरीक़ाकार ये है कि आपने तकरीबन जो भी आपने गमला या आप शॉपिंग बैग में ही क्यों ना बना रहे हों तो उसके अंदर आपने तकरीबन 70% जो है ना कोशिश करनी है कि मिट्टी आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ 30% जो है ना उसके अंदर खाद वगैरह आप ये चीज़ें मिक्स करके उसको तैयार करें। और बहुत सारे लोग तो जो सब्जियों का वेस्ट है उससे मिट्टी तैयार कर रहे हैं, उससे वो उसी के अंदर वो खाद वगैरह मिला के और छतों के ऊपर उन्होंने गमले
लगा के और उसके ऊपर सब्जियां लगाई हुई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लोग जो है ना काम कर रहे हैं। और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं 5-7 मरले वाले घर वाले भी जो हैं अपनी छतों के ऊपर इतनी सब्ज़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो ख़ुद भी खा रहे हैं और अपने मोहल्ले वालों को भी और अपने रिश्तेदारों को भी दे रहे हैं, और कई लोग तो माशाल्लाह वहाँ से कमाई भी कर रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं उसको कमर्शियल बुनियादों पे भी करना तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर आप जाएं तो अगर आप ये देखें ना कि आपने रोज़ाना अपने घर के लिए भी जो सब्ज़ी लेनी है वो 500-1000 से कम की वो भी नहीं आजकल आती। छोटी छोटी चीज़ें, आप प्याज ले लें, आप धनिया वगैरह ले लें, हरा धनिया, मिर्ची वगैरह ले लें, टमाटर ले लें, नींबू वगैरह ले लें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें या एक आधी साथ कोई सब्ज़ी आपने ली तो 1000 रुपये आपका ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो आप अगर यही चीज़ अपने घर में लगा लें तो मैं समझता हूँ कि 500-1000 रुपये का तो रोज़ का आपको यही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा कि कम से कम जो आपके पैसे रोज़ के जो खर्चे हो रहे हैं वो ही कम से कम आपके घर से ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और आप घर में बैठ के ऑर्गेनिक सब्जियां और उसकी खाने का जायका अपना फ्रेश चीज़ का जायका भी अपना होगा और ऑर्गेनिक होगी, और उसके असरात भी आपके घर वालों पे, आपकी फैमिली के लिए बड़े ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि इसकी थोड़ी सी आपने केयर करनी है, और इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ जो है मेरे ख़्याल से अगर दिन में अगर एक आधा घंटा भी, आधा पौना घंटा भी आप अपने सारे जितनी भी आपने सब्जियां लगाई हैं उनको आप सिर्फ देखभाल के लिए नज़र मार लें, और उनको पानी के जो है जिस टाइम भी पानी उनको आपने डालना है तो उसको आप पानी जो है डालें, और उसके बाद हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो खाद की जितनी भी ज़रूरत हो थोड़ी थोड़ी खाद भी आप उसके साथ ऐड करते जाएं। जैसे जैसे आपके दरख्त जो है ना छोटे छोटे दरख्त जो है ना बनते जाएं और उसमें ग्रोथ होती जाए तो आप उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन ये वही बात है कि मैं आपको पहले भी जो बताई है बात कि शौक़ की बात है, जिसको शौक़ है वो ये लाजमी करे, और ये बहुत ज़बरदस्त काम है। ख़ुद भी आप सेहतमंद हों और अपने माशरे को भी सेहतमंद करें, और अपने भी जो ख़र्च अखराजात हैं वो भी बचाएं और लोगों के भी बचाएं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान ये काम है। और अगर जो हमारे अच्छा कई लोगों के पास बहुत बड़ी जगह भी होती है, जैसे अगर उनके पास जगह मौजूद है छत पे, अगर घर के अंदर ज़्यादातर आपको पता है कि धूप नहीं आती, धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है, छोटी जगह पे आप अगर यानी कि पोर्च में या बड़ी जगह है आपके पास लेकिन पोर्च में अगर धूप भी आती है तो वहाँ पे आप थोड़े बहुत फ्लावर वगैरह या कुछ और चीज़ें लगा सकते हैं। छत जो है, अब ऐसे भी हैं लोग जिनके पास 1 कनाल की अगर छत है तो उन्होंने वहाँ पे ये सब्जियाँ भी वहाँ पे लगाई भी हैं छत के ऊपर। वहाँ पे मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, देसी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, देसी मुर्गियाँ भी उनको मिल रही हैं, और देसी मुर्गियों के अंडे भी रोज़ाना मिल रहे हैं। उसके साथ साथ सब्जियाँ भी रोज़ाना मिल रही हैं, और जो सब्जियों का वेस्ट है वो मुर्गियों को भी खिला रहे हैं, और मुर्गियाँ भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मुर्गियों का जो वेस्ट है वो जनाब ये खाद की शक्ल में जितने भी आपके सब्जियों के दरख्त लगे हुए हैं, बूटे लगे हुए हैं, उनको भी वो खाद की शक्ल में भी मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ आप अगर देखते हैं कि इसको मज़ीद आपने बढ़ाना है तो आप उसी में छोटे छोटे परिंदों की तरफ चले जाएं। बहुत उसकी भी बड़ी दुनिया में मांग है, और आप परिंदे थोड़े थोड़े पालना शुरू कर दें। उसके अंडे और बच्चे साथ साथ जो है ना ऑस्ट्रेलियन तोते जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मुर्गियाँ इसके अंदर बड़ी बड़ी स्पेशल किस्म की आती हैं। अगर आप वो मुर्गियाँ और मुर्गे पाल लेते हैं, बड़े बड़े महंगे, यहाँ से पाकिस्तान से भी बाहर भी बहुत सारी डिमांड है। अगर इसको आप मज़ीद बढ़ाना चाहें, अगर आपके पास जगह की गुंजाइश है तो आप बर्ड्स के ऊपर भी जा सकते हैं, और आप जो है ना मुर्गियों और मुर्गों के ऊपर भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक सब्ज़ी की तरफ भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और क्योंकि ये मैंने स्पेशल कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने स्पेशल हमें मैसेज भी किया था
कि आप जो है इसके ऊपर किचन गार्डनिंग के ऊपर जो है ना, छत के ऊपर अगर हम कैसे जो है ना फार्मिंग कर सकते हैं तो उसके बारे में आप लाजमी बताएं। तो मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दे दें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी और एक अच्छे मौजू के साथ, अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।